जय श्री कृष्ण। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान्मया भूतं चराचरम्। अध्याय 10 श्लोक 39। व्याख्या। भगवान ने 20वें श्लोक में 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और 39वें श्लोक में 1 विभूति का वर्णन किया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं ही हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 8वें 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। न तदस्ति विना यतस्यान्मया भूतम चराचरम। संसार में जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता। सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहाँ कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरों का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ चिंतन करूं। इसीलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिस जगह का चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु वहाँ सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसीलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। विशेष बात, भगवान ने अहम आत्मा गुणाकेश 10-20 से लेकर बीजम तदहम अर्जुन 10-39 तक जो 82 विभूतियाँ कही हैं, इनका तात्पर्य छोटा बड़ा, उत्तम, मध्यम, अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। 17वां श्लोक। उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियाँ कही हैं। गीता में कही हुई कुछ विभूतियाँ भागवत में नहीं आई हैं और भागवत में कही हुई कुछ विभूतियाँ गीता में नहीं आई हैं। गीता और भगवान में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में 2 जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है।
पुरोधसाम वशिष्ठो हम 11, 16, 22। अब शंका यह होती है कि गीता और भगवान की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियाँ कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहाँ जहाँ विशेषता दिखती है वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिए। परिशिष्ट भाव संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खानी स्थान हैं। जरायुज, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि, उद्भिज, पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि, और चौथा स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जूं, लीख आदि, तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियाँ पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले, कोई भूमि पर रहने वाले। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, पालग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, पर उन सब का बीज एक ही है, इसीलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वसुदेवः सर्वम, जैसे बीज से खेती होती है ऐसे ही एक भगवान से ही यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही पैदा होता है, पशु से पशु ही पैदा होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूप ही होते हैं। ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवद रूप ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है। ऐसा है नहीं होता कि एक बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। गीता 14वें अध्याय का 4था श्लोक। और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय है। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक और सनातन है। गीता 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। ओम तत्सत।